पति को होता है और फिर से वो पति से बात करती है। लेकिन कितने पति से बात करने के बाद जो है वो थोड़ी देर के बाद फोन फिर काट देती है और उसके बाद जो है फांसी के फंदे पे झूल जाती है। राधे राधे, नमस्कार। सुनो, मेरे चैनल बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन दोस्तों। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बाकी आज की कहानी जो है वो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। वहां पे क्या हुआ कि एक वाइफ ने जो है वो पति से बात करते करते फांसी के फंदे पे झूल गई। आखिर इन दोनों के बीच में क्या हुआ और क्या नहीं, एक बेटा जो था 4 साल का वो भी वहीं पे ही था। और अब आगे क्या होता है, महिला बचती है या क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें तमाम आपको वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो को देखना। हाँ, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है। वहां पे एक जगह पड़ती है पिपरौली, वहीं की जो है वो ये कहानी है, जहाँ पे 28 साल की जो है वो एक महिला रहती है और जिसका नाम खुशी है और पति का नाम जो है वो नदीम है। अब क्या होता है कि उनकी लाइफ जो काफी अच्छे से चल रही है। नदीम जो है वो सऊदी अरब में काम करता है और अ, ये जो खुशी है ये बिलोंग करती है बिहार के सिवान की मूल निवासी है रहने वाली। और इसकी जो है वो नदीम के साथ शादी हुई है। नदीम अंसारी के साथ इसने अपनी मनपसंद मैरिज की हुई है, लव मैरिज की हुई है। शादी होने के बाद जो है वो इनके एक बेटा होता है जिसका नाम होता है आ, उसके उनका जो है वो एक बेटा होता है और बेटा का नाम जो है वो आसिफ होता है। अब क्या होता है दोस्तों कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, इन दोनों की लाइफ काफी अच्छे से कट रही थी, काफी अच्छे से चल रही थी। अब नदीम जो है वो घर में रहने के लिए आता है और अभी जो है वो 9 मई को जो है वो 9 मई तक ही जो है वो यहाँ पे रहता है इंडिया में। और उसके बाद उसको जो है वो वापिस जाना होता है सऊदी अरब। अब क्या होता है कि इन दोनों की लाइफ जो है वो काफी अच्छे से चल रही थी, काफी मजे से चल रही थी, क्योंकि भाई परिवार का खर्चा चलाने के लिए, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। तो वो नदीम जो था वो बाहर जॉब करने के लिए चला गया सऊदी अरब में। अब दोस्तों क्या होता है कि शुक्रवार की रात होती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पे बात करते रहते हैं। काफी देर तक जो है वो इन दोनों की अब बातचीत चलती है, लेकिन बात होने के बाद जो है वो इन दोनों में आपस की लड़ाई झगड़ा हो जाने लगता है। अब इनका लड़ाई झगड़ा इतना आगे बढ़ जाता है कि आ, ये जो खुशी जो है वो एकदम फोन काट देती है। अब क्या होता है कि खुशी जब फोन काटती है तो वहां से नदीम जो है वो बार बार फोन मिलाता है, लेकिन फोन नहीं मिलता है। अब नदीम को कुछ शक होने लगता है कि आखिर फोन जो है वो क्यों नहीं मिल रहा है, कहीं खुशी ने कुछ कर तो नहीं लिया है, खुशी जो है वो फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही। अब छोटा बेटा था और बेटा क्योंकि छोटा है, बेटे को क्या पता चलता, बेटा भी 4 साल का, इसका नाम आसिफ है। रात का जो है वो 10:30 हो रही थी और शुक्रवार का दिन था। 2025 मई की ये बात है, मई महीने की ये बात है। अब दोस्तों क्या होता है कि इसके पति नदीम के दिमाग में ये आता है कि कोई बात नहीं, अगर ये फोन नहीं उठा रही है तो मैं अपने पड़ोसी को जो है वो फोन करता हूँ। और उसे संपर्क करके पता चलता है कि वो फोन क्यों नहीं उठा रही। अब जैसे ही पड़ोसी जो है वो फोन रिसीव करता है, नदीम बताता है कि उसकी पत्नी जो है वो फोन नहीं उठा रही है, आखिर क्या हुआ है। अब पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी बोलता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं घर पे जाके देखता हूँ। जैसे पड़ोसी घर में आके देखता है तो क्योंकि दरवाजा तो बंद था, वो खिड़की में से ही झांकता है और खिड़की में से झांकता है तो खुशी वो उसने छत से नीचे लटकते हुए पाया, क्योंकि खुशी छत से नीचे लटक रही थी। तो अब पड़ोसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पड़ोसी जो है तुरंत पुलिस को सूचना देता है तो मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने दरवाजा तोड़ती है और
खुशी को अंदर से निकालती है। खुशी जो है वो खत्म हो चुकी है, खुशी से सुसाइड कर लिया था। अब वो उसके डेड बॉडी को वहां से बरामद करती है पुलिस। और महिला का जो खुशी का जो बेटा था वो अपनी माँ के पास सो रहा था। और सर्किल ऑफिसर रत्नेश्वर सिंह जो है वो वहां पे मौजूद थे। अब क्या होता है कि सबको जो है वो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब खुशी की और उसके पति नदीम की आपस में दोस्तों क्या बात हो गई जिसकी वजह से जो है वो ये सारा खेल खत्म हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, इसका जो है वो पहले 3 तलाक हुआ पड़ा था और इसके बाद जो है वो 3 तलाक के बाद इसने अपनी खुदकुशी कर ली। इसमें इस मामले में जो है पीड़ित महिला की शिकायत पर कार्यवाही न करने पर एक उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया। उसके खिलाफ जो है वो दोस्तों विभागों का जांच करने का आदेश दिया गया। पीड़ित महिला जो थी वो ऐसा ही एक और मामला था जब गोरखपुर में जो है वो महिला का 3 तलाक होने के बाद उसने फिर से सुसाइड कर लिया था। बता दें कि ये महिला जो थी इसका नाम सानिया था और ये महाराष्ट्र की रहने वाली थी। और उसके बाद भी उसने अपने पति से फोन काट दिया था और उसने अपने कमरे में जाकर के फांसी लगा दी थी। और कुछ दिन पहले ही गोरखपुर अपने वो महिला जो है वो मायके चली आई थी। अब अभी जो है वो दोस्तों कारणों का कुछ भी पता नहीं चला कि क्या कारण रहा सानिया के मृत्यु का और क्या कारण रहा खुशी की मृत्यु का। अब खुशी को जो है वो खुशी के पति को जैसे ही पड़ोसी सूचित करता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और अब खुशी जो थी वो इस दुनिया छोड़ करके जा चुकी थी। अब पति का और पत्नी का आपस में जो भी झगड़ा हुआ उसके लिए जो है वो कार्यवाही की जा रही है। पुलिस जो है वो अपने तमाम बिंदुओं पे जो है वो जांच कर रही है। लेकिन दोस्तों जो बच्चा था 4 साल का वो तो सोता रह गया। उसे क्या पता कि उसकी माँ जो है वो क्या कर रही है। मेरा दोस्तों इन बातों में सिर्फ यही कहना है कि ये जो महिलाएं होती हैं इनको ये गलत कदम नहीं उठाने चाहिए। अपनी सोच को जो है वो बहुत अच्छा रखना चाहिए क्योंकि जिंदगी में तमाम चीजें आती हैं, लड़ाई झगड़ा उतार चढ़ाव किसकी जिंदगी में नहीं आते हैं। एकदम डिसीजन लेना, जहर खाना, सुसाइड करना, किसी को मार देना, काट करना, ये सारी जो है वो सॉल्यूशन की तमाम बातें नहीं होती हैं। बाकी आज की कहानी में जो कुछ हुआ बहुत ही खतरनाक हुआ। बच्चे के बेचारे की क्या गलती थी दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पुलिस का काम होता है दोस्तों जांच करना। पुलिस क्या कर सकती है, जिसकी जिंदगी खत्म होनी थी उसकी जिंदगी तो खत्म हो गई। तो चलिए एक नई कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय भारत।